क्या किया आपने जिंदगी में? भरोसा तोड़ने का जिस सवाल का जवाब बनाया जाता है और ये इस बार बेवकूफ बनाया। वो हल्की हल्की जलती थी, उसके अंदर कुचल के राख होती है, बिल्कुल उस आग की तरह जो औरत के पास ऐसे में वो मेरे नाम कर दे। पहली बार मैंने किसी पे भरोसा किया। मौजूद होता रियामत पर अमीन साहब करीब पहुंच गया, बात तो जान चुका। जिस सवाल का जवाब हासिल तो मुझे अपना बचता है बचा लीजिए साहब। चले जो इंसान के अंदर इंतकाम में जलती है और खराब करने की बेनाम और निशा एतमाद कर जाता है और ये हुनर आग भी बड़ा ठंडी होती है। थोड़ा ही देना जो मैं उसके बाद करीब पहुंच गया, बात तो जान चुका हूँ, काम कर देती है। अब हासिल करने के लिए आपने निकाह में हाँ कही है तो ठीक है। अगर अस्मा मरीद की असलियत जानने के लिए घर में कैमरा लगा देती है ताकि मरीद जो भी करे उसको कैप्चर कर सके। मरीद जो भी बोलता है वो भी उसमें कैप्चर करती है, लेकिन मरीद को मालूम हो जाता है कि अस्मा ने ऐसा किया हुआ है और वो अस्मा के पास आता है और कहता है कि मैंने तुम पर एतबार किया और तुमने मेरा अब भरोसा तोड़ दिया। और वहाँ से जाकर कैमरा उठाकर तोड़ देता है और कहता है कि जिस मकसद के लिए मैंने निकाह किया है मैं उस मकसद के बहुत नज़दीक पहुँच चुका है। अस्मा जब ये बात सुनती है तो वो हैरान हो जाती है कि ये क्या बोल रहा है, इसने निकाह किया है। वो समझ नहीं पा रही कि वो क्यों ऐसा कह रहा है, क्योंकि मरीद तो जानता है कि वो अपने माँ बाप का बदला लेना चाहता है अमीन कुरैशी से। और अस्मा कहती है कि मैं अपने बाप को जाकर बता दूंगी कि तुमने नमक हरामी की है। और मरीद कहता है कि मैंने नमक हरामी नहीं की है, जब तुम्हें बातें मालूम होगी तो तुम खुद ही अपने बाप से नफरत करोगी। अस्मा को समझ नहीं आ रहा कि मरीद क्या समझाने की कोशिश कर रहा है। अब अस्मा और भी ज़्यादा अलर्ट हो जाती है मरीद के बारे में जानने के लिए और वो पूरा घर छानती है कि कुछ उसे मिल जाएगा। और आखिरकार उसे वो संदूक मिल जाता है जिसमें वो उसने अपनी माँ के कपड़े और माँ की तस्वीर रखी होती है। अब अस्मा को समझ आ चुकी है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि वो उसके बाप से बदला लेना चाहता था। उसकी माँ उसकी वजह से इस दुनिया से चली गई, खुदकुशी कर ली। और मरीद के दिल में इतनी आग भर चुकी है कि वो अब चाहता है कि मोइन कुरैशी को वो जान से मार दे। इधर मलाइका भी अमीन कुरैशी को धमकी देती है कि अगर आप इस दफ़ा मेरे साथ निकाह नहीं करेंगे तो मैं सब कुछ कर दूंगी खुद ही। और अमीन कुरैशी कहता है कि नहीं, मैं जो वादा करता हूँ मैं पूरा करूँगा। और मलाइका कहती है कि इस दफ़ा मैं आप पर एतबार कर रही हूँ, दोबारा आप पर एतबार नहीं करूँगी। अगर आपने ये फ़ैसला कर ही लिया है जो हाईवे वाला प्रोजेक्ट है वो मेरे नाम करना होगा। अमीन कुरैशी जब ये सुनता है तो वो मना कर देता है कि वो कभी भी ऐसा नहीं करेगा। मलाइका उसे और धमकाती है और वहाँ से चली जाती है और वो जाती है अमीन कुरैशी की बेगम के पास। और जब उसकी बेगम से मिलती है तो उसकी बेगम को कुछ नहीं बताती, क्योंकि वो बस सिर्फ अमीन कुरैशी को डराना चाहती है और कुछ नहीं। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि एमन का कज़न जान चुका है कि मरीद नमक हरामी कर रहा है। वो अब सबको बचाना चाहता है। वो मरीद के पास जाता है और उसे कहता है कि जो तुम कुछ कर रहे हो ये मुझे सब कुछ मालूम है, जो तुम नमक हरामी कर रहे हो और एमन के साथ तुमने प्यार का झूठा नाटक किया और अस्मा से शादी कर ली। और मरीद कहता है कि मैं ना तो अस्मा से प्यार करता हूँ ना ही एमन से, और अस्मा से शादी मेरे मजबूरी थी और इसी वजह से मैंने अस्मा से शादी की है। और एमन का कज़न कहता है कि मैं सब कुछ बता दूंगा जाकर जो तुमने ऐसा किया है कि एमन के साथ प्यार का नाटक करके और अस्मा से शादी कर ली। और जब एमन को तुम्हारी असलियत मालूम होगी तो वो उसी दिन तुमसे नफरत करने लग जाएगी। और वो मरीद कहता है कि तुम अभी जाकर एमन को मनाओ अपनी शादी के लिए। और उसका कज़न कहता है अस्मा मरीद की असलियत जानने के लिए घर में कैमरा लगा देती है ताकि मरीद जो भी करे उसको कैप्चर कर सके। मरीद जो भी बोलता है वो भी उसमें कैप्चर करती है, लेकिन मरीद को मालूम हो जाता है कि अस्मा ने ऐसा किया हुआ है और वो अस्मा के पास आता है और कहता है कि मैंने तुम पर एतबार किया और तुमने मेरा अब भरोसा तोड़ दिया। और वहाँ से जाकर कैमरा उठाकर तोड़ देता है और कहता है कि जिस मकसद के लिए मैंने निकाह किया है मैं उस मकसद के बहुत नज़दीक पहुँच चुका है। अस्मा जब ये बात सुनती है तो वो हैरान हो जाती है कि ये क्या बोल रहा है, इसने निकाह किया है। वो समझ नहीं पा रही कि वो क्यों ऐसा कह रहा है, क्योंकि मरीद तो जानता है कि वो अपने माँ बाप का बदला लेना चाहता है अमीन कुरैशी से। और अस्मा कहती है कि मैं अपने बाप को जाकर बता दूंगी कि तुमने नमक हरामी की है। और मरीद कहता है कि मैंने नमक हरामी नहीं की है, जब तुम्हें बातें मालूम होगी तो तुम खुद ही अपने बाप से नफरत करोगी। अस्मा को समझ नहीं आ रहा कि मरीद क्या समझाने की कोशिश कर रहा है। अब अस्मा और भी ज़्यादा अलर्ट हो जाती है मरीद के बारे में जानने के लिए और वो पूरा घर छानती है कि कुछ उसे मिल जाएगा। और
आखिरकार उसे वो संदूक मिल जाता है जिसमें वो उसने अपनी माँ के कपड़े और माँ की तस्वीर रखी होती है। अब अस्मा को समझ आ चुकी है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि वो उसके बाप से बदला लेना चाहता था। उसकी माँ उसकी वजह से इस दुनिया से चली गई, खुदकुशी कर ली और मरीद के दिल में इतनी आग भर चुकी है कि वो अब चाहता है कि मोइन कुरैशी को वो जान से मार दे। इधर मलाइका भी मोइन कुरैशी को धमकी देती है कि अगर आप इस दफ़ा मेरे साथ निकाह नहीं करेंगे तो मैं सब कुछ कर दूंगी खुद ही। और अमीन कुरैशी कहता है कि नहीं, मैं जो वादा करता हूँ मैं पूरा करूँगा। और मलाइका कहती है कि इस दफ़ा मैं आप पर एतबार कर रही हूँ, दोबारा आप पर एतबार नहीं करूँगी। अगर आपने ये फ़ैसला कर ही लिया है, जो हाईवे वाला प्रोजेक्ट है वो मेरे नाम करना होगा। अमीन कुरैशी जब ये सुनता है तो वो मना कर देता है कि वो कभी भी ऐसा नहीं करेगा। मलाइका उसे और धमकाती है और वहाँ से चली जाती है और वो जाती है अमीन कुरैशी की बेगम के पास। और जब उसकी बेगम से मिलती है तो उसकी बेगम को कुछ नहीं बताती, क्योंकि वो बस सिर्फ अमीन कुरैशी को डराना चाहती है और कुछ नहीं। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि एमन का कज़न जान चुका है कि मरीद नमक हरामी कर रहा है। वो अब सबको बचाना चाहता है। वो मरीद के पास जाता है और उसे कहता है कि जो तुम कुछ कर रहे हो ये मुझे सब कुछ मालूम है, जो तुम नमक हरामी कर रहे हो। और एमन के साथ तुमने प्यार का झूठा नाटक किया और अस्मा से शादी कर ली। और मरीद कहता है कि मैं ना तो अस्मा से प्यार करता हूँ ना ही एमन से, और अस्मा से शादी मेरे मजबूरी थी और इसी वजह से मैंने अस्मा से शादी की है। और एमन का कज़न कहता है कि मैं सब कुछ बता दूंगा जाकर, जो तुमने ऐसा किया है कि एमन के साथ प्यार का नाटक करके और अस्मा से शादी कर ली। और जब एमन को तुम्हारी असलियत मालूम होगी तो वो उसी दिन तुमसे नफरत करने लग जाएगी। और वो मरीद कहता है कि तुम अभी जाकर एमन को मनाओ अपनी शादी के लिए। और उसका कज़न कहता है अस्मा मरीद की असलियत जानने के लिए घर में कैमरा लगा देती है ताकि मरीद जो भी करे उसको कैप्चर कर सके। मरीद जो भी बोलता है वो भी उसमें कैप्चर करती है। लेकिन मरीद को मालूम हो जाता है कि अस्मा ने ऐसा किया हुआ है और वो अस्मा के पास आता है और कहता है कि मैंने तुम पर एतबार किया और तुमने मेरा अब भरोसा तोड़ दिया। और वहाँ से जाकर कैमरा उठाकर तोड़ देता है और कहता है कि जिस मकसद के लिए मैंने निकाह किया है मैं उस मकसद के बहुत नज़दीक पहुँच चुका है। अस्मा जब ये बात सुनती है तो वो हैरान हो जाती है कि ये क्या बोल रहा है। इसने निकाह किया है, वो समझ नहीं पा रही कि वो क्यों ऐसा कह रहा है, क्योंकि मरीद तो जानता है कि वो अपने माँ बाप का बदला लेना चाहता है अमीन कुरैशी से। और अस्मा कहती है कि मैं अपने बाप को जाकर बता दूंगी कि तुमने नमक हरामी की है। और मरीद कहता है कि मैंने नमक हरामी नहीं की है, जब तुम्हें बातें मालूम होगी तो तुम खुद ही अपने बाप से नफरत करोगी। अस्मा को समझ नहीं आ रहा कि मरीद क्या समझाने की कोशिश कर रहा है। अब अस्मा और भी ज़्यादा अलर्ट हो जाती है मरीद के बारे में जानने के लिए, और वो पूरा घर छानती है कि कुछ उसे मिल जाएगा। और आखिरकार उसे वो संदूक मिल जाता है जिसमें वो उसने अपनी माँ के कपड़े और माँ की तस्वीर रखी होती है। अब अस्मा को समझ आ चुकी है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि वो उसके बाप से बदला लेना चाहता था। उसकी माँ उसकी वजह से इस दुनिया से चली गई, खुदकुशी कर ली। और मरीद के दिल में इतनी आग भर चुकी है कि वो अब चाहता है कि मोइन कुरैशी को वो जान से मार दे। इधर मलाइका भी अमीन कुरैशी को धमकी देती है कि अगर आप इस दफ़ा मेरे साथ निकाह नहीं करेंगे तो मैं सब कुछ कर दूंगी खुद ही। और अमीन कुरैशी कहता है कि नहीं, मैं जो वादा करता हूँ मैं पूरा करूँगा। और मलाइका कहती है कि इस दफ़ा मैं आप पर एतबार कर रही हूँ, दोबारा आप पर एतबार नहीं करूँगी। अगर आपने ये फ़ैसला कर ही लिया है, जो हाईवे वाला प्रोजेक्ट है वो मेरे नाम करना होगा। अमीन कुरैशी जब ये सुनता है तो वो मना कर देता है कि वो कभी भी ऐसा नहीं करेगा। मलाइका उसे और धमकाती है और वहाँ से चली जाती है। और वो जाती है अमीन कुरैशी की बेगम के पास। और जब उसकी बेगम से मिलती है तो उसकी बेगम को कुछ नहीं बताती, क्योंकि वो बस सिर्फ अमीन कुरैशी को डराना चाहती है और कुछ नहीं। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि एमन का कज़न जान चुका है कि मरीद नमक हरामी कर रहा है। वो अब सबको बचाना चाहता है। वो मरीद के पास जाता है और उसे कहता है कि जो तुम कुछ कर रहे हो ये मुझे सब कुछ मालूम है, जो तुम नमक हरामी कर रहे हो। और एमन के साथ तुमने प्यार का झूठा नाटक किया और अस्मा से शादी कर ली। और मरीद कहता है कि मैं ना तो अस्मा से प्यार करता हूँ ना ही एमन से, और अस्मा से शादी मेरे मजबूरी थी और इसी वजह से मैंने अस्मा से शादी की है। और एमन का कज़न कहता है कि मैं सब कुछ बता दूंगा जाकर, जो तुमने ऐसा किया है कि एमन के साथ प्यार का नाटक करके और अस्मा से शादी कर ली। और जब एमन को तुम्हारी असलियत मालूम होगी तो वो उसी दिन तुमसे नफरत करने लग जाएगी। और वो मरीद कहता है कि तुम अभी जाकर एमन को मनाओ अपनी शादी के लिए। और उसका कज़न कहता है
अस्मा मरीज की असलियत जानने के लिए घर में कैमरा लगा देती है ताकि मरीज जो भी करे उसको कैप्चर कर सके। मरीज जो भी बोलता है वो भी उसमें कैप्चर करती है, लेकिन मरीज को मालूम हो जाता है कि अस्मा ने ऐसा किया हुआ है और वो अस्मा के पास आता है और कहता है कि मैंने तुम पर एतबार किया और तुमने मेरा अब भरोसा तोड़ दिया। और वहाँ से जाकर कैमरा उठाकर तोड़ देता है और कहता है कि जिस मकसद के लिए मैंने निकाह किया है मैं उस मकसद के बहुत नज़दीक पहुँच चुका है। अस्मा जब ये बात सुनती है तो वो हैरान हो जाती है कि ये क्या बोल रहा है। इसने निकाह किया है, वो समझ नहीं पा रही कि वो क्यों ऐसा कह रहा है, क्योंकि मरीज तो जानता है कि वो अपने माँ बाप का बदला लेना चाहता है अमीन कुरैशी से। और अस्मा कहती है कि मैं अपने बाप को जाकर बता दूंगी कि तुमने नमक हरामी की है। और मरीज कहता है कि मैंने नमक हरामी नहीं की है, जब तुम्हें बातें मालूम होगी तो तुम खुद ही अपने बाप से नफरत करोगी। अस्मा को समझ नहीं आ रहा कि मरीज क्या समझाने की कोशिश कर रहा है। अब अस्मा और भी ज़्यादा अलर्ट हो जाती है मरीज के बारे में जानने के लिए, और वो पूरा घर छानती है कि कुछ उसे मिल जाएगा। और आखिरकार उसे वो संदूक मिल जाता है जिसमें वो उसने अपनी माँ के कपड़े और माँ की तस्वीर रखी होती है। अब अस्मा को समझ आ चुकी है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि वो उसके बाप से बदला लेना चाहता था। उसकी माँ उसकी वजह से इस दुनिया से चली गई, खुदकुशी कर ली। और मरीद के दिल में इतनी आग भर चुकी है कि वो अब चाहता है कि मोइन कुरैशी को वो जान से मार दे। इधर मलाइका भी अमीन कुरैशी को धमकी देती है कि अगर आप इस दफ़ा मेरे साथ निकाह नहीं करेंगे तो मैं सब कुछ कर दूंगी खुद ही। और अमीन कुरैशी कहता है कि नहीं, मैं जो वादा करता हूँ मैं पूरा करूँगा। और मलाइका कहती है कि इस दफ़ा मैं आप पर एतबार कर रही हूँ, दोबारा आप पर एतबार नहीं करूँगी। अगर आपने ये फ़ैसला कर ही लिया है, जो हाईवे वाला प्रोजेक्ट है वो मेरे नाम करना होगा। अमीन कुरैशी जब ये सुनता है तो वो मना कर देता है कि वो कभी भी ऐसा नहीं करेगा। मलाइका उसे और धमकाती है और वहाँ से चली जाती है। और वो जाती है अमीन कुरैशी की बेगम के पास, और जब उसकी बेगम से मिलती है तो उसकी बेगम को कुछ नहीं बताती, क्योंकि वो बस सिर्फ अमीन कुरैशी को डराना चाहती है और कुछ नहीं। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि एमन का कज़न जान चुका है कि मरीद नमक हरामी कर रहा है। वो अब सबको बचाना चाहता है। वो मरीद के पास जाता है और उसे कहता है कि जो तुम कुछ कर रहे हो ये मुझे सब कुछ मालूम है, जो तुम नमक हरामी कर रहे हो। और एमन के साथ तुमने प्यार का झूठा नाटक किया और अस्मा से शादी कर ली। और मरीद कहता है कि मैं ना तो अस्मा से प्यार करता हूँ ना ही एमन से, और अस्मा से शादी मेरे मजबूरी थी और इसी वजह से मैंने अस्मा से शादी की है। और एमन का कज़न कहता है कि मैं सब कुछ बता दूंगा जाकर, जो तुमने ऐसा किया है कि एमन के साथ प्यार का नाटक करके और अस्मा से शादी कर ली। और जब एमन को तुम्हारी असलियत मालूम होगी तो वो उसी दिन तुमसे नफरत करने लग जाएगी। और मरीद कहता है कि तुम अभी जाकर एमन को मनाओ अपनी शादी के लिए। और उसका कज़न कहता है अस्मा मरीज की असलियत जानने के लिए घर में कैमरा लगा देती है ताकि मरीज जो भी करे उसको कैप्चर कर सके। मरीज जो भी बोलता है वो भी उसमें कैप्चर करती है, लेकिन मरीज को मालूम हो जाता है कि अस्मा ने ऐसा किया हुआ है। और वो अस्मा के पास आता है और कहता है कि मैंने तुम पर एतबार किया और तुमने मेरा अब भरोसा तोड़ दिया। और वहाँ से जाकर कैमरा उठाकर तोड़ देता है और कहता है कि जिस मकसद के लिए मैंने निकाह किया है मैं उस मकसद के बहुत नज़दीक पहुँच चुका है। अस्मा जब ये बात सुनती है तो वो हैरान हो जाती है कि ये क्या बोल रहा है। इसने निकाह किया है, वो समझ नहीं पा रही कि वो क्यों ऐसा कह रहा है, क्योंकि मरीज तो जानता है कि वो अपने माँ बाप का बदला लेना चाहता है अमीन कुरैशी से। और अस्मा कहती है कि मैं अपने बाप को जाकर बता दूंगी कि तुमने नमक हरामी की है। और मरीज कहता है कि मैंने नमक हरामी नहीं की है, जब तुम्हें बातें मालूम होगी तो तुम खुद ही अपने बाप से नफरत करोगी। अस्मा को समझ नहीं आ रहा कि मरीज क्या समझाने की कोशिश कर रहा है। अब अस्मा और भी ज़्यादा अलर्ट हो जाती है मरीज के बारे में जानने के लिए, और वो पूरा घर छानती है कि कुछ उसे मिल जाएगा। और आखिरकार उसे वो संदूक मिल जाता है जिसमें वो उसने अपनी माँ के कपड़े और माँ की तस्वीर रखी होती है। अब अस्मा को समझ आ चुकी है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि वो उसके बाप से बदला लेना चाहता था। उसकी माँ उसकी वजह से इस दुनिया से चली गई, खुदकुशी कर ली। और मरीद के दिल में इतनी आग भर चुकी है कि वो अब चाहता है कि मोइन कुरैशी को वो जान से मार दे। इधर मलाइका भी अमीन कुरैशी को धमकी देती है कि अगर आप इस दफ़ा मेरे साथ निकाह नहीं करेंगे तो मैं सब कुछ कर दूंगी खुद ही। और अमीन कुरैशी कहता है कि नहीं, मैं जो वादा करता हूँ मैं पूरा करूँगा। और मलाइका कहती है कि इस दफ़ा मैं आप पर एतबार कर रही हूँ, दोबारा आप पर एतबार नहीं करूँगी। अगर आपने ये फ़ैसला कर ही लिया है, जो हाईवे वाला प्रोजेक्ट है वो मेरे नाम करना होगा। अमीन कुरैशी जब ये सुनता है तो वो मना कर देता है कि वो कभी भी ऐसा नहीं करेगा। मलाइका उसे और धमकाती है और वहाँ से चली जाती है।
और वो जाती है अमीन कुरैशी की बेगम के पास। और जब उसकी बेगम से मिलती है तो उसकी बेगम को कुछ नहीं बताती, क्योंकि वो बस सिर्फ अमीन कुरैशी को डराना चाहती है और कुछ नहीं। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि एमन का कज़न जान चुका है कि मरीद नमक हरामी कर रहा है। वो अब सबको बचाना चाहता है। वो मरीद के पास जाता है और उसे कहता है कि जो तुम कुछ कर रहे हो ये मुझे सब कुछ मालूम है, जो तुम नमक हरामी कर रहे हो। और एमन के साथ तुमने प्यार का झूठा नाटक किया और अस्मा से शादी कर ली। और मरीद कहता है कि मैं ना तो अस्मा से प्यार करता हूँ ना ही एमन से, और अस्मा से शादी मेरे मजबूरी थी और इसी वजह से मैंने अस्मा से शादी की है। और एमन का कज़न कहता है कि मैं सब कुछ बता दूंगा जाकर, जो तुमने ऐसा किया है कि एमन के साथ प्यार का नाटक करके और अस्मा से शादी कर ली। और जब एमन को तुम्हारी असलियत मालूम होगी तो वो उसी दिन तुमसे नफरत करने लग जाएगी। और वो मरीद कहता है कि तुम अभी जाकर एमन को मनाओ अपनी शादी के लिए। और उसका कज़न कहता है अस्मा मरीद की असलियत जानने के लिए घर में कैमरा लगा देती है ताकि मरीद जो भी करे उसको कैप्चर कर सके। मरीद जो भी बोलता है वो भी उसमें कैप्चर करती है। लेकिन मरीद को मालूम हो जाता है कि अस्मा ने ऐसा किया हुआ है और वो अस्मा के पास आता है और कहता है कि मैंने तुम पर एतबार किया और तुमने मेरा अब भरोसा तोड़ दिया। और वहाँ से जाकर कैमरा उठाकर तोड़ देता है और कहता है कि जिस मकसद के लिए मैंने निकाह किया है मैं उस मकसद के बहुत नज़दीक पहुँच चुका है। अस्मा जब ये बात सुनती है तो वो हैरान हो जाती है कि ये क्या बोल रहा है। इसने निकाह किया है। वो समझ नहीं पा रही कि वो क्यों ऐसा कह रहा है, क्योंकि मरीद तो जानता है कि वो अपने माँ बाप का बदला लेना चाहता है अमीन कुरैशी से। और अस्मा कहती है कि मैं अपने बाप को जाकर बता दूंगी कि तुमने नमक हरामी की है। और मरीद कहता है कि मैंने नमक हरामी नहीं की है। जब तुम्हें बातें मालूम होगी तो तुम खुद ही अपने बाप से नफरत करोगी। अस्मा को समझ नहीं आ रहा कि मरीद क्या समझाने की कोशिश कर रहा है। अब अस्मा और भी ज़्यादा अलर्ट हो जाती है मरीद के बारे में जानने के लिए, और वो पूरा घर छानती है कि कुछ उसे मिल जाएगा। और आखिरकार उसे वो संदूक मिल जाता है जिसमें वो उसने अपनी माँ के कपड़े और माँ की तस्वीर रखी होती है। अब अस्मा को समझ आ चुकी है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि वो उसके बाप से बदला लेना चाहता था। उसकी माँ उसकी वजह से इस दुनिया से चली गई, खुदकुशी कर ली। और मरीद के दिल में इतनी आग भर चुकी है कि वो अब चाहता है कि मोइन कुरैशी को वो जान से मार दे। इधर मलाइका भी अमीन कुरैशी को धमकी देती है कि अगर आप इस दफ़ा मेरे साथ निकाह नहीं करेंगे तो मैं सब कुछ कर दूंगी खुद ही। और अमीन कुरैशी कहता है कि नहीं, मैं जो वादा करता हूँ मैं पूरा करूँगा। और मलाइका कहती है कि इस दफ़ा मैं आप पर एतबार कर रही हूँ, दोबारा आप पर एतबार नहीं करूँगी। अगर आपने ये फ़ैसला कर ही लिया है, जो हाईवे वाला प्रोजेक्ट है वो मेरे नाम करना होगा। अमीन कुरैशी जब ये सुनता है तो वो मना कर देता है कि वो कभी भी ऐसा नहीं करेगा। मलाइका उसे और धमकाती है और वहाँ से चली जाती है। और वो जाती है अमीन कुरैशी की बेगम के पास। और जब उसकी बेगम से मिलती है तो उसकी बेगम को कुछ नहीं बताती, क्योंकि वो बस सिर्फ अमीन कुरैशी को डराना चाहती है और कुछ नहीं। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि एमन का कज़न जान चुका है कि मरीद नमक हरामी कर रहा है। वो अब सबको बचाना चाहता है। वो मरीद के पास जाता है और उसे कहता है कि जो तुम कुछ कर रहे हो ये मुझे सब कुछ मालूम है, जो तुम नमक हरामी कर रहे हो। और एमन के साथ तुमने प्यार का झूठा नाटक किया और अस्मा से शादी कर ली। और मरीद कहता है कि मैं ना तो अस्मा से प्यार करता हूँ ना ही एमन से, और अस्मा से शादी मेरे मजबूरी थी और इसी वजह से मैंने अस्मा से शादी की है। और एमन का कज़न कहता है कि मैं सब कुछ बता दूंगा जाकर, जो तुमने ऐसा किया है कि एमन के साथ प्यार का नाटक करके और अस्मा से शादी कर ली। और जब एमन को तुम्हारी असलियत मालूम होगी तो वो उसी दिन तुमसे नफरत करने लग जाएगी। और वो मरीद कहता है कि तुम अभी जाकर एमन को मनाओ अपनी शादी के लिए। और उसका कज़न कहता है अस्मा मरीद की असलियत जानने के लिए घर में कैमरा लगा देती है ताकि मरीद जो भी करे उसको कैप्चर कर सके। मरीद जो भी बोलता है वो भी उसमें कैप्चर करती है। लेकिन मरीद को मालूम हो जाता है कि अस्मा ने ऐसा किया हुआ है। और वो अस्मा के पास आता है और कहता है कि मैंने तुम पर एतबार किया और तुमने मेरा अब भरोसा तोड़ दिया। और वहाँ से जाकर कैमरा उठाकर तोड़ देता है और कहता है कि जिस मकसद के लिए मैंने निकाह किया है मैं उस मकसद के बहुत नज़दीक पहुँच चुका है। अस्मा जब ये बात सुनती है तो वो हैरान हो जाती है कि ये क्या बोल रहा है। इसने निकाह किया है। वो समझ नहीं पा रही कि वो क्यों ऐसा कह रहा है।
क्योंकि मरीद तो जानता है कि वो अपने माँ बाप का बदला लेना चाहता है अमीन कुरैशी से। और अस्मा कहती है कि मैं अपने बाप को जाकर बता दूंगी कि तुमने नमक हरामी की है। और मरीद कहता है कि मैंने नमक हरामी नहीं की है, जब तुम्हें बातें मालूम होगी तो तुम खुद ही अपने बाप से नफरत करोगी। अस्मा को समझ नहीं आ रहा कि मरीद क्या समझाने की कोशिश कर रहा है। अब अस्मा और भी ज़्यादा अलर्ट हो जाती है मरीद के बारे में जानने के लिए, और वो पूरा घर छानती है कि कुछ उसे मिल जाएगा। और आखिरकार उसे वो संदूक मिल जाता है जिसमें वो उसने अपनी माँ के कपड़े और माँ की तस्वीर रखी होती है। अब अस्मा को समझ आ चुकी है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि वो उसके बाप से बदला लेना चाहता था। उसकी माँ उसकी वजह से इस दुनिया से चली गई, खुदकुशी कर ली। और मरीद के दिल में इतनी आग भर चुकी है कि वो अब चाहता है कि मोइन कुरैशी को वो जान से मार दे। इधर मलाइका भी अमीन कुरैशी को धमकी देती है कि अगर आप इस दफ़ा मेरे साथ निकाह नहीं करेंगे तो मैं सब कुछ कर दूंगी खुद ही। और अमीन कुरैशी कहता है कि नहीं, मैं जो वादा करता हूँ मैं पूरा करूँगा। और मलाइका कहती है कि इस दफ़ा मैं आप पर एतबार कर रही हूँ, दोबारा आप पर एतबार नहीं करूँगी। अगर आपने ये फ़ैसला कर ही लिया है, जो हाईवे वाला प्रोजेक्ट है वो मेरे नाम करना होगा। अमीन कुरैशी जब ये सुनता है तो वो मना कर देता है कि वो कभी भी ऐसा नहीं करेगा। मलाइका उसे और धमकाती है और वहाँ से चली जाती है। और वो जाती है अमीन कुरैशी की बेगम के पास। और जब उसकी बेगम से मिलती है तो उसकी बेगम को कुछ नहीं बताती, क्योंकि वो बस सिर्फ अमीन कुरैशी को डराना चाहती है और कुछ नहीं। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि एमन का कज़न जान चुका है कि मरीद नमक हरामी कर रहा है। वो अब सबको बचाना चाहता है। वो मरीद के पास जाता है और उसे कहता है कि जो तुम कुछ कर रहे हो ये मुझे सब कुछ मालूम है, जो तुम नमक हरामी कर रहे हो। और एमन के साथ तुमने प्यार का झूठा नाटक किया और अस्मा से शादी कर ली। और मरीद कहता है कि मैं ना तो अस्मा से प्यार करता हूँ ना ही एमन से, और अस्मा से शादी मेरे मजबूरी थी और इसी वजह से मैंने अस्मा से शादी की है। और ऐमन का कज़न कहता है कि मैं सब कुछ बता दूंगा जाकर, जो तुमने ऐसा किया है कि ऐमन के साथ प्यार का नाटक करके और अस्मा से शादी कर ली। और जब ऐमन को तुम्हारी असलियत मालूम होगी तो वो उसी दिन तुमसे नफरत करने लग जाएगी। और वो मरीद कहता है कि तुम अभी जाकर ऐमन को मनाओ अपनी शादी के लिए। और उसका कज़न कहता है अस्मा मरीद की असलियत जानने के लिए घर में कैमरा लगा देती है ताकि मरीद जो भी करे उसको कैप्चर कर सके। मरीद जो भी बोलता है वो भी उसमें कैप्चर करती है। लेकिन मरीद को मालूम हो जाता है कि अस्मा ने ऐसा किया हुआ है, और वो अस्मा के पास आता है और कहता है कि मैंने तुम पर एतबार किया और तुमने मेरा अब भरोसा तोड़ दिया। और वहाँ से जाकर कैमरा उठाकर तोड़ देता है और कहता है कि जिस मकसद के लिए मैंने निकाह किया है मैं उस मकसद के बहुत नज़दीक पहुँच चुका है। अस्मा जब ये बात सुनती है तो वो हैरान हो जाती है कि ये क्या बोल रहा है, इसने निकाह किया है। वो समझ नहीं पा रही कि वो क्यों ऐसा कह रहा है, क्योंकि मरीद तो जानता है कि वो अपने माँ बाप का बदला लेना चाहता है अमीन कुरैशी से। और अस्मा कहती है कि मैं अपने बाप को जाकर बता दूंगी कि तुमने नमक हरामी की है। और मरीद कहता है कि मैंने नमक हरामी नहीं की है, जब तुम्हें बातें मालूम होगी तो तुम खुद ही अपने बाप से नफरत करोगी। अस्मा को समझ नहीं आ रहा कि मरीद क्या समझाने की कोशिश कर रहा है। अब अस्मा और भी ज़्यादा अलर्ट हो जाती है मरीद के बारे में जानने के लिए, और वो पूरा घर छानती है कि कुछ उसे मिल जाएगा। और आखिरकार उसे वो संदूक मिल जाता है जिसमें वो उसने अपनी माँ के कपड़े और माँ की तस्वीर रखी होती है। अब अस्मा को समझ आ चुकी है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि वो उसके बाप से बदला लेना चाहता था। उसकी माँ उसकी वजह से इस दुनिया से चली गई, खुदकुशी कर ली। और मरीद के दिल में इतनी आग भर चुकी है कि वो अब चाहता है कि मोइन कुरैशी को वो जान से मार दे। इधर मलाइका भी अमीन कुरैशी को धमकी देती है कि अगर आप इस दफ़ा मेरे साथ निकाह नहीं करेंगे तो मैं सब कुछ कर दूंगी खुद ही। और अमीन कुरैशी कहता है कि नहीं, मैं जो वादा करता हूँ मैं पूरा करूँगा। और मलाइका कहती है कि इस दफ़ा मैं आप पर एतबार कर रही हूँ, दोबारा आप पर एतबार नहीं करूँगी। अगर आपने ये फ़ैसला कर ही लिया है, जो हाईवे वाला प्रोजेक्ट है वो मेरे नाम करना होगा। अमीन कुरैशी जब ये सुनता है तो वो मना कर देता है कि वो कभी भी ऐसा नहीं करेगा। मलाइका उसे और धमकाती है और वहाँ से चली जाती है। और वो जाती है अमीन कुरैशी की बेगम के पास। और जब उसकी बेगम से मिलती है तो उसकी बेगम को कुछ नहीं बताती, क्योंकि वो बस सिर्फ अमीन कुरैशी को डराना चाहती है और कुछ नहीं।
दूसरी तरफ आप देखेंगे कि एमन का कज़न जान चुका है कि मरीद नमक हरामी कर रहा है। वो अब सबको बचाना चाहता है। वो मरीद के पास जाता है और उसे कहता है कि जो तुम कुछ कर रहे हो ये मुझे सब कुछ मालूम है, जो तुम नमक हरामी कर रहे हो। और एमन के साथ तुमने प्यार का झूठा नाटक किया और अस्मा से शादी कर ली। और मरीद कहता है कि मैं ना तो अस्मा से प्यार करता हूँ ना ही एमन से, और अस्मा से शादी मेरे मजबूरी थी और इसी वजह से मैंने अस्मा से शादी की है। और अयमन का कज़न कहता है कि मैं सब कुछ बता दूंगा जाकर, जो तुमने ऐसा किया है कि एमन के साथ प्यार का नाटक करके और अस्मा से शादी कर ली। और जब एमन को तुम्हारी असलियत मालूम होगी तो वो उसी दिन तुमसे नफरत करने लग जाएगी। और वो मरीद कहता है कि तुम अभी जाकर एमन को मनाओ अपनी शादी के लिए। और उसका कज़न कहता है अस्मा मरीद की असलियत जानने के लिए घर में कैमरा लगा देती है ताकि मरीद जो भी करे उसको कैप्चर कर सके। मरीद जो भी बोलता है वो भी उसमें कैप्चर करती है, लेकिन मरीद को मालूम हो जाता है कि अस्मा ने ऐसा किया हुआ है। और वो अस्मा के पास आता है और कहता है कि मैंने तुम पर एतबार किया और तुमने मेरा अब भरोसा तोड़ दिया। और वहाँ से जाकर कैमरा उठाकर तोड़ देता है और कहता है कि जिस मकसद के लिए मैंने निकाह किया है मैं उस मकसद के बहुत नज़दीक पहुँच चुका है। अस्मा जब ये बात सुनती है तो वो हैरान हो जाती है कि ये क्या बोल रहा है। इसने निकाह किया है, वो समझ नहीं पा रही कि वो क्यों ऐसा कह रहा है, क्योंकि मरीद तो जानता है कि वो अपने माँ बाप का बदला लेना चाहता है अमीन कुरैशी से। और अस्मा कहती है कि मैं अपने बाप को जाकर बता दूंगी कि तुमने नमक हरामी की है। और मरीद कहता है कि मैंने नमक हरामी नहीं की है, जब तुम्हें बातें मालूम होगी तो तुम खुद ही अपने बाप से नफरत करोगी। अस्मा को समझ नहीं आ रहा कि मरीद क्या समझाने की कोशिश कर रहा है। अब अस्मा और भी ज़्यादा अलर्ट हो जाती है मरीद के बारे में जानने के लिए, और वो पूरा घर छानती है कि कुछ उसे मिल जाएगा। और आखिरकार उसे वो संदूक मिल जाता है जिसमें वो उसने अपनी माँ के कपड़े और माँ की तस्वीर रखी होती है। अब अस्मा को समझ आ चुकी है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि वो उसके बाप से बदला लेना चाहता था। उसकी माँ उसकी वजह से इस दुनिया से चली गई, खुदकुशी कर ली। और मरीद के दिल में इतनी आग भर चुकी है कि वो अब चाहता है कि मोइन कुरैशी को वो जान से मार दे। इधर मलाइका भी अमीन कुरैशी को धमकी देती है कि अगर आप इस दफ़ा मेरे साथ निकाह नहीं करेंगे तो मैं सब कुछ कर दूंगी खुद ही। और अमीन कुरैशी कहता है कि नहीं, मैं जो वादा करता हूँ मैं पूरा करूँगा। और मलाइका कहती है कि इस दफ़ा मैं आप पर एतबार कर रही हूँ, दोबारा आप पर एतबार नहीं करूँगी। अगर आपने ये फ़ैसला कर ही लिया है, जो हाईवे वाला प्रोजेक्ट है वो मेरे नाम करना होगा। अमीन कुरैशी जब ये सुनता है तो वो मना कर देता है कि वो कभी भी ऐसा नहीं करेगा। मलाइका उसे और धमकाती है और वहाँ से चली जाती है। और वो जाती है अमीन कुरैशी की बेगम के पास, और जब उसकी बेगम से मिलती है तो उसकी बेगम को कुछ नहीं बताती, क्योंकि वो बस सिर्फ अमीन कुरैशी को डराना चाहती है और कुछ नहीं। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि एमन का कज़न जान चुका है कि मरीद नमक हरामी कर रहा है। वो अब सबको बचाना चाहता है। वो मरीद के पास जाता है और उसे कहता है कि जो तुम कुछ कर रहे हो ये मुझे सब कुछ मालूम है, जो तुम नमक हरामी कर रहे हो। और एमन के साथ तुमने प्यार का झूठा नाटक किया और अस्मा से शादी कर ली। और मरीद कहता है कि मैं ना तो अस्मा से प्यार करता हूँ ना ही एमन से, और अस्मा से शादी मेरे मजबूरी थी और इसी वजह से मैंने अस्मा से शादी की है। और एमन का कज़न कहता है कि मैं सब कुछ बता दूंगा जाकर, जो तुमने ऐसा किया है कि एमन के साथ प्यार का नाटक करके और अस्मा से शादी कर ली। और जब एमन को तुम्हारी असलियत मालूम होगी तो वो उसी दिन तुमसे नफरत करने लग जाएगी। और वो मरीद कहता है कि तुम अभी जाकर एमन को मनाओ अपनी शादी के लिए। और उसका कज़न कहता है अस्मा मरीद की असलियत जानने के लिए घर में कैमरा लगा देती है ताकि मरीद जो भी करे उसको कैप्चर कर सके। मरीद जो भी बोलता है वो भी उसमें कैप्चर करती है, लेकिन मरीद को मालूम हो जाता है कि अस्मा ने ऐसा किया हुआ है। और वो अस्मा के पास आता है और कहता है कि मैंने तुम पर एतबार किया और तुमने मेरा अब भरोसा तोड़ दिया। और वहाँ से जाकर कैमरा उठाकर तोड़ देता है और कहता है कि जिस मकसद के लिए मैंने निकाह किया है मैं उस मकसद के बहुत नज़दीक पहुँच चुका है। अस्मा जब ये बात सुनती है तो वो हैरान हो जाती है कि ये क्या बोल रहा है। इसने निकाह किया है, वो समझ नहीं पा रही कि वो क्यों ऐसा कह रहा है, क्योंकि मरीद तो जानता है कि वो अपने माँ बाप का बदला लेना चाहता है अमीन कुरैशी से। और अस्मा कहती है कि मैं अपने बाप को जाकर बता दूंगी कि तुमने नमक हरामी की है। और मरीद कहता है कि मैंने नमक हरामी नहीं की है, जब तुम्हें बातें मालूम होगी तो तुम खुद ही अपने बाप से नफरत करोगी। अस्मा को समझ नहीं आ रहा कि मरीद क्या समझाने की कोशिश कर रहा है। अब अस्मा और भी ज़्यादा अलर्ट हो जाती है मरीद के बारे में जानने के लिए, और वो पूरा घर छानती है कि कुछ उसे मिल जाएगा। और आखिर
आखिरकार उसे वो संदूक मिल जाता है जिसमें वो उसने अपनी माँ के कपड़े और माँ की तस्वीर रखी होती है। अब अस्मा को समझ आ चुकी है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि वो उसके बाप से बदला लेना चाहता था। उसकी माँ उसकी वजह से इस दुनिया से चली गई, खुदकुशी कर ली और मरीद के दिल में इतनी आग भर चुकी है कि वो अब चाहता है कि मोइन कुरैशी को वो जान से मार दे। इधर मलाइका भी अमीन कुरैशी को धमकी देती है कि अगर आप इस दफ़ा मेरे साथ निकाह नहीं करेंगे तो मैं सब कुछ कर दूंगी खुद ही। और अमीन कुरैशी कहता है कि नहीं, मैं जो वादा करता हूँ मैं पूरा करूँगा। और मलाइका कहती है कि इस दफ़ा मैं आप पर एतबार कर रही हूँ, दोबारा आप पर एतबार नहीं करूँगी। अगर आपने ये फ़ैसला कर ही लिया है, जो हाईवे वाला प्रोजेक्ट है वो मेरे नाम करना होगा। अमीन कुरैशी जब ये सुनता है तो वो मना कर देता है कि वो कभी भी ऐसा नहीं करेगा। मलाइका उसे और धमकाती है और वहाँ से चली जाती है और वो जाती है अमीन कुरैशी की बेगम के पास। और जब उसकी बेगम से मिलती है तो उसकी बेगम को कुछ नहीं बताती, क्योंकि वो बस सिर्फ अमीन कुरैशी को डराना चाहती है और कुछ नहीं। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि एमन का कज़न जान चुका है कि मरीद नमक हरामी कर रहा है। वो अब सबको बचाना चाहता है। वो मरीद के पास जाता है और उसे कहता है कि जो तुम कुछ कर रहे हो ये मुझे सब कुछ मालूम है, जो तुम नमक हरामी कर रहे हो और एमन के साथ तुमने प्यार का झूठा नाटक किया और अस्मा से शादी कर ली। और मरीद कहता है कि मैं ना तो अस्मा से प्यार करता हूँ ना ही एमन से, और अस्मा से शादी मेरे मजबूरी थी और इसी वजह से मैंने अस्मा से शादी की है। और एमन का कज़न कहता है कि मैं सब कुछ बता दूंगा जाकर, जो तुमने ऐसा किया है कि एमन के साथ प्यार का नाटक करके और अस्मा से शादी कर ली, और जब एमन को तुम्हारी असलियत मालूम होगी तो वो उसी दिन तुमसे नफरत करने लग जाएगी। और मरीद कहता है कि तुम अभी जाकर एमन को मनाओ अपनी शादी के लिए। और उसका कज़न कहता है अस्मा मरीद की असलियत जानने के लिए घर में कैमरा लगा देती है ताकि मरीद जो भी करे उसको कैप्चर कर सके। मरीद जो भी बोलता है वो भी उसमें कैप्चर करती है, लेकिन मरीद को मालूम हो जाता है कि अस्मा ने ऐसा किया हुआ है और वो अस्मा के पास आता है और कहता है कि मैंने तुम पर एतबार किया और तुमने मेरा अब भरोसा तोड़ दिया। और वहाँ से जाकर कैमरा उठाकर तोड़ देता है और कहता है कि जिस मकसद के लिए मैंने निकाह किया है मैं उस मकसद के बहुत नज़दीक पहुँच चुका है। अस्मा जब ये बात सुनती है तो वो हैरान हो जाती है कि ये क्या बोल रहा है, इसने निकाह किया है। वो समझ नहीं पा रही कि वो क्यों ऐसा कह रहा है, क्योंकि मरीद तो जानता है कि वो अपने माँ बाप का बदला लेना चाहता है अमीन कुरैशी से। और अस्मा कहती है कि मैं अपने बाप को जाकर बता दूंगी कि तुमने नमक हरामी की है। और मरीद कहता है कि मैंने नमक हरामी नहीं की है, जब तुम्हें बातें मालूम होगी तो तुम खुद ही अपने बाप से नफरत करोगी। अस्मा को समझ नहीं आ रहा कि मरीद क्या समझाने की कोशिश कर रहा है। अब अस्मा और भी ज़्यादा अलर्ट हो जाती है मरीद के बारे में जानने के लिए, और वो पूरा घर छानती है कि कुछ उसे मिल जाएगा। और आखिरकार उसे वो संदूक मिल जाता है जिसमें वो उसने अपनी माँ के कपड़े और माँ की तस्वीर रखी होती है। अब अस्मा को समझ आ चुकी है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि वो उसके बाप से बदला लेना चाहता था। उसकी माँ उसकी वजह से इस दुनिया से चली गई, खुदकुशी कर ली और मरीद के दिल में इतनी आग भर चुकी है कि वो अब चाहता है कि मोइन कुरैशी को वो जान से मार दे। इधर मलाइका भी अमीन कुरैशी को धमकी देती है कि अगर आप इस दफ़ा मेरे साथ निकाह नहीं करेंगे तो मैं सब कुछ कर दूंगी खुद ही। और अमीन कुरैशी कहता है कि नहीं, मैं जो वादा करता हूँ मैं पूरा करूँगा। और मलाइका कहती है कि इस दफ़ा मैं आप पर एतबार कर रही हूँ, दोबारा आप पर एतबार नहीं करूँगी। अगर आपने ये फ़ैसला कर ही लिया है, जो हाईवे वाला प्रोजेक्ट है वो मेरे नाम करना होगा। अमीन कुरैशी जब ये सुनता है तो वो मना कर देता है कि वो कभी भी ऐसा नहीं करेगा। मलाइका उसे और धमकाती है और वहाँ से चली जाती है और वो जाती है अमीन कुरैशी की बेगम के पास। और जब उसकी बेगम से मिलती है तो उसकी बेगम को कुछ नहीं बताती, क्योंकि वो बस सिर्फ अमीन कुरैशी को डराना चाहती है और कुछ नहीं। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि एमन का कज़न जान चुका है कि मरीद नमक हरामी कर रहा है। वो अब सबको बचाना चाहता है। वो मरीद के पास जाता है और उसे कहता है कि जो तुम कुछ कर रहे हो ये मुझे सब कुछ मालूम है, जो तुम नमक हरामी कर रहे हो और एमन के साथ तुमने प्यार का झूठा नाटक किया और अस्मा से शादी कर ली। और मरीद कहता है कि मैं ना तो अस्मा से प्यार करता हूँ ना ही एमन से, और अस्मा से शादी मेरे मजबूरी थी और इसी वजह से मैंने अस्मा से शादी की है। और एमन का कज़न कहता है कि मैं सब कुछ बता दूंगा जाकर, जो तुमने ऐसा किया है कि एमन के साथ प्यार का नाटक करके और अस्मा से शादी कर ली, और जब एमन को तुम्हारी असलियत मालूम होगी तो वो उसी दिन तुमसे नफरत करने लग जाएगी। और मरीद कहता है कि तुम अभी जाकर एमन को मनाओ अपनी शादी के लिए। और उसका कज़न कहता है
अस्मा मरीद की असलियत जानने के लिए घर में कैमरा लगा देती है ताकि मरीज जो भी करे उसको कैप्चर कर सके। मरीज जो भी बोलता है वो भी उसमें कैप्चर करती है। लेकिन मरीद को मालूम हो जाता है कि अस्मा ने ऐसा किया हुआ है और वो अस्मा के पास आता है और कहता है कि मैंने तुम पर एतबार किया और तुमने मेरा अब भरोसा तोड़ दिया। और वहाँ से जाकर कैमरा उठाकर तोड़ देता है और कहता है कि जिस मकसद के लिए मैंने निकाह किया है मैं उस मकसद के बहुत नज़दीक पहुँच चुका है। अस्मा जब ये बात सुनती है तो वो हैरान हो जाती है कि ये क्या बोल रहा है। इसने निकाह किया है। वो समझ नहीं पा रही कि वो क्यों ऐसा कह रहा है, क्योंकि मरीद तो जानता है कि वो अपने माँ बाप का बदला लेना चाहता है अमीन कुरैशी से। और अस्मा कहती है कि मैं अपने बाप को जाकर बता दूंगी कि तुमने नमक हरामी की है। और मरीद कहता है कि मैंने नमक हरामी नहीं की है। जब तुम्हें बातें मालूम होगी तो तुम खुद ही अपने बाप से नफरत करोगी। अस्मा को समझ नहीं आ रहा कि मरीद क्या समझाने की कोशिश कर रहा है। अब अस्मा और भी ज़्यादा अलर्ट हो जाती है मरीद के बारे में जानने के लिए और वो पूरा घर छानती है कि कुछ उसे मिल जाएगा। और आखिरकार उसे वो संदूक मिल जाता है जिसमें वो उसने अपनी माँ के कपड़े और माँ की तस्वीर रखी होती है। अब अस्मा को समझ आ चुकी है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि वो उसके बाप से बदला लेना चाहता था। उसकी माँ उसकी वजह से इस दुनिया से चली गई, खुदकुशी कर ली। और मरीद के दिल में इतनी आग भर चुकी है कि वो अब चाहता है कि मोइन कुरैशी को वो जान से मार दे। इधर मलाइका भी अमीन कुरैशी को धमकी देती है कि अगर आप इस दफ़ा मेरे साथ निकाह नहीं करेंगे तो मैं सब कुछ कर दूंगी खुद ही। और अमीन कुरैशी कहता है कि नहीं, मैं जो वादा करता हूँ मैं पूरा करूँगा। और मलाइका कहती है कि इस दफ़ा मैं आप पर एतबार कर रही हूँ, दोबारा आप पर एतबार नहीं करूँगी। अगर आपने ये फ़ैसला कर ही लिया है, जो हाईवे वाला प्रोजेक्ट है वो मेरे नाम करना होगा। अमीन कुरैशी जब ये सुनता है तो वो मना कर देता है कि वो कभी भी ऐसा नहीं करेगा। मलाइका उसे और धमकाती है और वहाँ से चली जाती है। और वो जाती है अमीन कुरैशी की बेगम के पास। और जब उसकी बेगम से मिलती है तो उसकी बेगम को कुछ नहीं बताती, क्योंकि वो बस सिर्फ अमीन कुरैशी को डराना चाहती है और कुछ नहीं। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि एमन का कज़न जान चुका है कि मरीद नमक हरामी कर रहा है। वो अब सबको बचाना चाहता है। वो मरीद के पास जाता है और उसे कहता है कि जो तुम कुछ कर रहे हो ये मुझे सब कुछ मालूम है, जो तुम नमक हरामी कर रहे हो। और एमन के साथ तुमने प्यार का झूठा नाटक किया और अस्मा से शादी कर ली। और मरीद कहता है कि मैं ना तो अस्मा से प्यार करता हूँ ना ही एमन से, और अस्मा से शादी मेरे मजबूरी थी और इसी वजह से मैंने अस्मा से शादी की है। और एमन का कज़न कहता है कि मैं सब कुछ बता दूंगा जाकर, जो तुमने ऐसा किया है कि एमन के साथ प्यार का नाटक करके और अस्मा से शादी कर ली। और जब एमन को तुम्हारी असलियत मालूम होगी तो वो उसी दिन तुमसे नफरत करने लग जाएगी। और वो मरीद कहता है कि तुम